मैं तो गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, मोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, जो गटर मीडिया कह रहे हैं हमारे धनंजय भाई कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं कि इसके अलावा देश में और कोई समस्या नहीं है इस वक्त जो धनंजय हम। भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने मैं ये बता सवाल रहा आपसे हूँ। मैंने सवाल इसलिए किया सुशील सर कि क्या क्या नहीं हो रहा है, वो जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाना है। आप बाकी नैरेटिव की हिसाब देखिए, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी मिल गए, बिहार की वोटर लिस्ट में जो है रोहिंग्या मिल गए, ये सब वो दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और कितने मिले नंबर्स नहीं है, सूत्र जो है केवल वहां बताते हैं, बाकी सूत्र कुछ नहीं बता रहे। आपकी टिप्पणी। संजीव भाई, अभी की खबर है 10 दिन के लिए गाजियाबाद के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, केवल कांवड़ यात्रा को लेके कि सम्मान से सुरक्षित हो जाए। संजीव भाई, मैं इसका बुरा नहीं मानता कि बनारस के कमिश्नर फूल डाल रहे हैं, दे रहे हैं हाथ में, जहां से नहीं हाथ से, लेकिन ये काम किसी योगी सरकार, किसी मंत्री के जिम्मे होना चाहिए ना, कि मेरा प्रतिनिधि ये है जो कुंभ में जैसे है, तो वो एक वर्दी आदमी अगर वो दे तो वो एक मैसेज, जैसे तो प्रशांत जी के समय पर था वो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो करती हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने अभी जानकारी है, शायद धनंजय भाई को हो, आपको हो, कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम हुआ है। एक बहुत शानदार शिक्षक, नाम में एकदम से उतर गया, एकदम से हाँ, उतर गया, वो है पहेली, जिसने 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 कावड़ ना उठाओ तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। उसने जो कविता पढ़ाई करो गाई है, पढ़ाई, और उधर उधर दूसरा उत्तराखंड से आया कि हम गीता पढ़ाएंगे, वहां तो सब हो रहा है कि भगवाकरण ये उसने जो जो सारा। जी उसने उसने जो शिक्षक ने जो कविता सुनाई है बच्चों को, जैसे बिल्कुल। हम लोगों के समय पर बच्चे टीचर सुनाते थे, हम लोग हाथ जोड़े, तो उसने बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी पॉजिटिव कविता सुनाई है। उसने ये नहीं कहा कांवड़ ना उठाओ, कांवड़ फेंक दो, ये नहीं कहा है। पहले तो आप वकील बनो, इंजीनियर बनो, मैं मानव बनो, इंसान बनो। एक सेकंड रोकूंगा। अनुराग, वो अगर कविता हो तो निकालिएगा, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुनाई जाए देश को, वैसे हमने सुनाई है, दिखाई है। अब चूंकि जिक्र निकला है तो वो शिक्षक की कविता इतनी सुनाइएगा। प्रैक्टिकल जी कविता है, इतनी प्रैक्टिकल कविता है कि अगर बच्चे उसको समझ लें और सीख लें, तो हर बच्चा जो सुन रहा है वो निश्चित रूप से मानव बनेगा, इंसान बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अंतरिक्ष में जाएगा। अब बाकी तो अलग बात है, लेकिन उस पर एफआईआर हो गई है। और वहीं पर राजभर ओपी राजभर वहीं पर ऑन टीवी कहते हैं कि जो कांवड़िए हैं वो ये करते हैं, नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, भगेड़ी हैं, और जिनका कोई काम नहीं। उन्होंने भी ये कहा, कल दिन पहले यही कहा है, जब कांवड़ पर पूछा तो उन्होंने ये शब्द कहा है। एक तरफ मंत्री साफ साफ बोल रहा है, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ, तो आप तो बोल रहा हो, आराम से बोल रहा हो, कह रहा जटला दीजिए, मुझे धमकी आ रही है। और यहाँ पर एक शिक्षक जो सच में बॉडी लैंग्वेज शिक्षक दिख रहा है, वो उसके ऊपर एफआईआर है। गाजियाबाद में 10 दिन के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। एक बात मुझे आपसे कहनी है संजीव भाई, आपके इतने बड़े चैनल की बात है, कहीं कुछ नाम होने चाहिए। जो आज वो तो एलओपी है वो वो खत्म कल को खत्म हो सत्ता गए। में, नहीं, जो आज एलओपी है वो कल को सत्ता में भी आ सकता है, जो कल सत्ता में वो आज एलओपी भी हो सकता है कल को। तो क्या क्या इज्जत मानहानि, क्या मतलब खाली बड़े लेवल पर ही होगी? एलओपी की कोई मानहानि नहीं होती है। जब सामान्य क्रिमिनल को आप ऑनलाइन अपेयर करके कोर्ट उनको ऑनलाइन क्या वो कौन से कॉन्फ्रेंसिंग करके सुन सकता है, तो कोई जरूरी है कि जरा से मानहानि के केस में आदमी सीधे अपियर हो? वो भी देश का एलओपी है, 10-20 एलओपी है देश में क्या? 20-25-50 एलओपी है क्या देश में? एक ही तो है ना। अब वो राहुल गांधी अलग बात है, कल कोई और होगा तब, और कल का वो होगा तब क्या स्थिति होगी, तब तो यही तब बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए कि एक लेवल पे आदमी को, जो देश को प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसको इतना आसान नहीं जब चाहो तो पुकार लिया। वो तो रोज ही कोई ना कोई मानहान, कोई ना कोई फलाहान, जनहान, धनहानि। तो कोई धनहान तो किया नहीं, जनहान तो किया नहीं। मोदी तो, वो राहुल मोदी और नीरव मोदी तो बने नहीं, राहुल गांधी। अब वो, अब हद कभी बंगाल में पेश हो रहे हैं, कभी वहां पेश हो रहे हैं, ये होना चाहिए इस लेवल के। अब ये आपको ये आवाज पहुंचानी चाहिए या समाज को। दूसरी बात, धनंजय भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डिफाल्टर है। 89 से लेके आज तक, 90 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में, तब मैं पार्षद था जिस समय कांग्रेस थी, एनडी तिवारी जी सीएम थे, मैं उनकी गाड़ी में 1-2 बार बैठ के सफेद रंग के अम्बेसडर में चला हूं, मुझे इसका सौभाग्य है। उसके बाद अब तक क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है? गुलाम नबी आजाद का नाम तो सुना होगा, राहुल गांधी जी को मालूम है कहां से कहां पहुंचे गुलाम नबी आजाद। पहली बार जो उन्होंने समझौता कराया था उत्तर प्रदेश में सपा से और वो करके, तो इसके इसके वही तो हीरो थे। उसके बाद से कांग्रेस कहां दिखी इसके बाद? तो और आज आज वो कौन है, वो कौन से वो हीरो? और तो महिलाओं के साथ बड़ी फोटो वोटो आती, क्या नाम उसका, थरूर। आप बोले तो
आप बोले तो कविता आ गई है, सुना दो शिक्षक वाली कविता, आपकी अनुमति बिल्कुल, हो? क्या कभी अरे देखना क्या चाहे, सुनना चाहे, क्योंकि सुना है, देखा है कि सुनाना चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। देखिएगा, देखिए, सुनिएगा, सुनिएगा। खूब ध्यान से उसका सुनेंगे, उत्तर शिक्षक एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। कोई हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। संजीव भाई, शिक्षक का नाम बता दीजिए, शिक्षक का नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा नाम बता दीजिए। डॉक्टर संतोष गंगवार शायद नाम है। नहीं, संतोष गंगवार, रजनीश गंगवार, रजनीश गंगवार, रजनीश गंगवार, यस यस। अब इसको अगर रजनीश के कहने पर एक भी बच्चा अगर इंसान बन गया तो हम समझते रजनीश तो भारत रत्न लायक है, अगर एक भी बच्चा इंसान बन गया। लेकिन ये सब कहाँ पसंद है, आप किसको पसंद है, जो आप किस राज्य में कर रहे हो, सवाल तो ये भी है। सुशील भाई ये बतलाइए कि योगी जी डाक कांवड़ लेके गए हैं कभी? आप तो वहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके सामने बड़े हुए हैं आदित्यनाथ जी, कभी डाक कांवड़ लेके गए हैं वो? मेरी हैसियत हिम्मत नहीं है योगी जी जाके देखा है? मेरी हैसियत हिम्मत नहीं धनंजय भाई, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आप तो बंबई में हो। मेरे योगी मेरे भगवान है, पूज्य है, आप कैसे उनके लिए लेकिन हम सवाल कर रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं संजीव भाई, सवाल ये है, छोटे 2 लाइनें बोलता हूँ जी, कि वो जो गीत गाया उस पर आपने मुकदमा कर दिया, तुलसीदास पे भी कर दो। उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, बंद कर दो, बोले तुलसीदास की नाम से नहीं पड़ेगा। अरे एक मिनट धनंजय भाई सुनिए, वो किसने किया है मैं बता रहा हूँ। अभी 14 के बाद कुछ मानसिक खतने वाली हो गए हैं, मैं उस शब्द रखता हूँ मानसिक खतने, जो आंख से काने हैं और कान से अंधे हैं, ऐसे मानसिक खतने वाले भी हो गए 14 के बाद से। ये उन लोगों को, उनकी आस्था को ठेस लगी है इस गाने, इस गीत से उन मानसिक आस्था वालों को ठेस लगी, उन्होंने मुकदमा FIR कराई थाने में जाके, कोई सरकार ने थोड़ी कराई है। इसमें आदरणीय पूज्य योगी जी का कोई वो थोड़ी है, इसमें आदरणीय बीजेपी संगठन कोई वो थोड़ी है, इसमें आदरणीय पूज्य भगवान मोदी जी का कोई वो थोड़ी है। ये तो उनके जो गण हैं, जो देवता है, जिनकी आस्थाएं आहत होती हैं, जिनकी आस्थाएं बालकनाथ ढाबे पर पुष्पा तोमर की आंसू से नहीं आहत होती है। पुष्पा तोमर बालकनाथ ढाबे वाले की आप औरत की वो देख लीजिए,
50 साल के ऊपर की है, जैसे वो रोई है, उसने कहा तिनका तिनका जोड़ के 40 साल में ढाबा खड़ा किया था, सब नाश कर दिया, सब नाश कर दिया।